सफलता के लिए संघर्ष जितना ही लंबा और कठिन होता है, सफलता उतनी ही मीठी होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तराखंड कॉलोनी में। बुराड़ी विधानसभा स्थित उत्तराखंड कॉलोनी में 12वीं तक सरकारी स्कूल को बनाने के लिए वहां के आरडब्ल्यूए को और वहां की जनता को लंबा संघर्ष करना पड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन है जिसको लगभग 4-5 साल पहले भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसमें कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसको लेकर स्थानीय आरडब्ल्यूए और जनता ने उसका विरोध किया। उसके साथ साथ अधिकारियों को लिखित शिकायत की। शिकायत करने के बाद उन भूमाफियाओं द्वारा धमकी दी गई, जिसको लेकर वहाँ उन लोगों का मनोबल टूट गया। लेकिन उनके बैक में शैलेंद्र कुमार, जो लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मजबूती दी। उन्होंने कहा कि किसी का दम नहीं है जो आप लोगों को छू दे। यही नहीं, बल्कि उन्होंने उस ज़मीन पर एक बड़ा मीटिंग भी किया था। उसके बाद लोगों का मनोबल जागा और संघर्ष किया, और उस संघर्ष का नतीजा ये रहा कि आज वो ज़मीन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी गई। साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस ज़मीन पर स्कूल बनाने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए के बजट को सैंक्शन कर दिया है। इसी बात को लेकर स्थानीय लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे थे। कॉलोनी के समाजसेवी मदन प्रजापति की तरफ से एक मीटिंग रखी गई। उस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं मदन प्रजापति ने इस बारे में क्या कहा। मदन जी, अभी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्या मामला है? किस मामले को लेकर मिठाई खिला रहे हैं? ये मैंने सबको इसलिए बुलाया सबको, हमारे यहाँ स्कूल का निर्माण होने जा रहा है और इस खुशी में मैं इनको मिठाई खिला रहा हूँ। और इससे मुझे ये जाहिर होता है कि हमारे जो बच्चे हैं आगे पढ़ें, हम रहें ना रहें, लेकिन बच्चों की वो बने। जी, लड़ाई भी लड़ी हमने स्कूल के हमारे 6-7 साल मेहनत करी। पटेल जी ने, कमडोला जी ने और भी कई साथियों ने मेहनत करी। मैं तो खैर अभी आया हूँ, 7 साल हो गए। इससे पहले इतनी मेहनत करी है इन्होंने कि ये कामयाब हो गए। जी, तो इस चीज़ की खुशी आज जो एक दूसरे इस किसी के विषय में मैंने आज कॉलोनी के जितने भी हमारे वो हैं प्रधान, 4 कॉलोनी के, उनको बुलाया और उनका मीठा मुँह कराया उनके साथ जो भी है। वहीं स्थानीय आरडब्ल्यूए के महासचिव कमलेश्वर पटेल, जिन्होंने पत्राचार किया था विभागों को और आरटीआई लगाया था, जिसके माध्यम से पता चला कि बजट सैंक्शन हो गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। अभी जो स्कूल के लिए जिसके लिए अभी फंड सैंक्शन हुआ है, हाँ जी, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने। हाँ जी। क्या था मामला और कितने एरिया में बनना है स्कूल और कितना फंड सैंक्शन हुआ? ये टोटल सैंक्शन हुआ है 37 करोड़ 76 लाख है। जी, हाँ जी, जी, जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। हमारी आरडब्ल्यूए ने, जी, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ स्कूल की ज़मीन भी है। यानी 2015 में हमने लेटर लिखा था, जिस समय सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री थे और केजरीवाल मुख्यमंत्री जी थे, विधायक जी हमारे संजीव झा थे। तो इन लोगों ने बोला कि यहाँ ज़मीन ही नहीं है तो हम स्कूल क्या बनाएंगे। इसके बाद हमने एक आरटीआई लगाया कि उत्तराखंड इनक्लेव के अंदर इसके 1 किलोमीटर के परिधि में जितनी भी ग्राम सभा की ज़मीनें हैं उसका ब्यौरा दिया जाए। हमारे एसडीएम महोदय ने इसका ब्यौरा देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने फर्स्ट अपील लगाया। फर्स्ट अपील में एडीएम ने हमारे विधायक आपको एसडीएम को उस समय बुला लिया और हमें भी बुला लिया कि इनको आप ज़मीन का ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं। उस समय एक एडीएम ने मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया कि 20 दिनों के अंदर आरडब्ल्यूए उत्तराखंड को स्कूल का ज़मीन का ब्यौरा दिया जाए। वहाँ भी हमें नहीं मिला। बाध्य होकर हमें सीआईसी में जाना पड़ा और सीआईसी से ये ज़मीन का ब्यौरा मिल गया, जिसका खेसरा नंबर 31/22 रकबा है 4 बीघा 16 बिस्वा। उसके बाद भी हमें बहुत परेशानी उठाना पड़ा कि अब ज़मीन हमने प्राप्त कर लिया तो इसका स्कूल बनना चाहिए।
2017 में भी हमने लेटर लिखा, 18 में भी लेटर लिखा, 19 में भी लेटर लिखा। बाद में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के तरफ से आया कि जब तक के एसडीएम स्कूल का आपको बाउंड्री कराकर मुझे हैंडओवर नहीं करते तब तक स्कूल हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद बाउंड्री भी हुआ। बाउंड्री के बाद भी हमें सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा था कि स्कूल बनेगा या नहीं। तो ये बाउंड्री तो ज़मीन की प्रोटेक्शन के लिए भी हो जाता है। चूँकि ये घटना घटी है, वह समृद्धि के ज़मीन बाउंड्री किया हुआ भी था, वो कट गया है। तब से मुझे विश्वास नहीं होना पड़ा और इसी के लिए मुझे आरटीआई लगाना पड़ा। और आरटीआई के अंदर हमें 2 महीना के अंदर ये पूरी सेक्शन ऑर्डर मिल गया, जिसमें 37 करोड़ 76 लाख ये रुपये का सेक्शन हुआ है। और आज इस खुशी के लिए मदन सिंह प्रजापति जी ये मिठाई बांट रहे हैं और आरडब्ल्यू को सम्मानित कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कॉलोनी की उपलब्धि है। क्या पूरी जमीन जितनी जमीन थी वो पूरी है या फिर कुछ नहीं, पहले से कुछ कब्जा हो चुकी है। इसी के लिए मैंने लड़ाई लड़ा। हमें सत्ता के विरोध में भी जाना पड़ा। हमने विपक्ष के लोगों को भी बुलाया। इसमें बहुत बड़ा योगदान और सराहनीय योगदान अगर है तो ज़मीन को प्राप्त करने में हिम्मत के साथ, नाम है शैलेंद्र कुमार जी, जिनकी बहुत हम इस ज़मीन को प्राप्त करने में और उजागर करने में पब्लिक के बीच में अगर है तो बहुत बड़ा उनकी भागीदारी है। उनका बड़ा बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे वर्तमान जो विधायक जी हैं, आज तक जितना भी इन्होंने डेवलप का काम किया, किसी भी डेवलप का वर्क ऑर्डर किसी भी आरडब्ल्यूओ को आज तक नहीं दिया है। जितने भी काम होते हैं सबके अंदर घपला है। कहीं मटेरियल की शिकायत है तो कहीं कुछ की वाटर लेवल की शिकायत है तो कहीं आपको प्रॉपर काम नहीं होता है। कि सरकार थी उस समय जो आरसीसी की मोटाई थी वो पूरी 1 फीट हुआ करती थी 25 फीट रोड पर। आज ठीक उसके आधी आरसीसी होती, यानी 6 इंच की ढलाई ये लोग कर देते हैं 25 फीटा रोड पर। ये दुख की बात है। इसीलिए जब मैंने सोचा कि ये हमें वर्क ऑर्डर या सेक्शन ऑर्डर नहीं देंगे तो मुझे बाध्य होकर आरटीआई लगाना पड़ा। मौके पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की और कहा कि जनता के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। आइए स्थानीय लोगों को हम सुनाते हैं। मेरा नाम मोहन सिंह बिष्ट है और आरटीआई लगाने की ऐसी क्या नौबत आ गई कि आरटीआई लगानी पड़ी आप लोगों को? जनता की सुनाई हो ही नहीं रही थी तो आरटीआई लगाना बहुत ज़रूरी था। आरटीआई लगाने के बाद हमने कोई किसी ऑफिसर और मिनिस्टर को नहीं छोड़ा। हमारी उस समय एकजुटता भी थी, कॉलोनी वालों ने बहुत साथ दिया और हमने कहा कि बुराड़ी एरिया में स्कूल नहीं है, बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम तक नहीं आते हैं। तो उन्होंने स्कूल हमने खुलवा दिया और स्कूल को हमने कहा इसको प्रतिभा विकास विद्यालय से भी अच्छा बनाना, ताकि इतने कॉलोनी के बच्चे पैदल जाएंगे और पैदल आएंगे, माँ बापों को भी फिक्र नहीं रहेगा। अब स्कूल लगभग हाँ बिल्कुल, अब हाँ बिल्कुल होगा। बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। श्रेय लड़ाई का इस पब्लिक को भी जाता है, पब्लिक ने साथ दिया। हम कोई अकेले नहीं है, जब पब्लिक साथ है तो स्कूल भी बना है। ये मेरे आप सबसे पहले मैं चंदन लाल को धन्यवाद दूँ जिन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, लोगों को जिन्होंने इस काम में सहयोग दिया। मोहन सिंह बिष्ट हमारे जोन पटेल जी हैं और जितने भी हमारे पूरी कॉलोनी ने हमें सहयोग दिया है। सारी कॉलोनी हर मेंबर ने हमें साथ दिया। जहाँ भी जाते सारे सैकड़ों लोग आते थे। बहुत संग्राम ने किया इस काम के लिए। मैं बहुत खुशी हमें ये स्कूल बन जाए तो आने भविष्य हमारे बच्चों को या हमारे जो भी अगर स्कूल है उनको इस काम में उनको सहयोग मिला पाने के लिए धन्यवाद। इस मौके पर शास्त्री पार्क एक्सटेंशन के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष आरडी पाल भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी क्षेत्र के विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने स्थानीय आरडब्ल्यू की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, जिसका नतीजा आज रहा कि 12वीं तक का स्कूल इस कॉलोनी को मिलने जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं आरडी पाल ने इस मौके पर और कुछ क्या कहा। मेरा नाम आरडी पाल है, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्रधान हूँ। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लोगों को मिली है, किसको श्रेय जाता है सब चीज़ों का? वास्तव में ये जो उपलब्धि मिली है ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ की जो चारों कॉलोनी हैं उनके आरडब्ल्यू ने
संयुक्त रूप से प्रयास किया, मेहनत किया। पब्लिक ने उत्साह दिखाया, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। और जब हमारी जो सारी कोशिशें थी कि ये ज़मीनों का ब्यौरा हमें मिल जाए, दुर्भाग्यवश हमें नहीं मिल पाया। फिर हमें मजबूरन जो भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया सूचना का अधिकार 205, उसके तहत हम लोगों ने RTI लगाई, जानकारियाँ प्राप्त करी और उन जानकारियों से जो हमें पता चला कि इस जगह पे फलानी जगह ज़मीनें हैं स्कूलों के लिए, हमारी RW ने विशेषकर समाज सेवी मोहन सिंह जी हैं और साथी हैं, इन्होंने भी अपने लेवल पे प्रयास किया, RW ने प्रयास किया। उसके बाद में ये जितना भी संघर्ष चला, इसकी ये कह सकते हैं कि उपलब्धि ये रही कि हमारे को ये ज़मीन मिल गई और चिन्हित हो गई। और फिर प्रयास से इसकी उसको कहते हैं बाउंड्री वाल इसमें खिंच गई है। और अब जो पैसा संचयन हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से, तो हमें आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है दिल्ली में। हमें आशा है कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, बिल्डिंग का निर्माण कराएंगे। और माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है कि इस काम में वो अपना पूरा सहयोग दें और इस काम को तीव्र गति से पूरा कराएं, ताकि आने वाले समय में यहाँ की जनता के बच्चों को ये शिक्षा का केंद्र मिल सके, शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।